सभी को जैमसी की धन्यवाद देती हूँ मैं फिर से आपके सामने आने के लिए कि मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं फिर से आपके सामने आ सकूं और उसके पवित्र वचनों को मैं आपके साथ बांट सकूं। जब हम बाइबल में अब्राहम के बारे में देखते हैं तो अब्राहम भी पहाड़ के ऊपर गया, मूसा भी पहाड़ के ऊपर गया और प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाते थे। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। व्यवस्था 28 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा भी हुआ है कि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा और तू ऊपर रहेगा नीचे नहीं रहेगा। या फिर क्यों हम खुदा में होते हुए भी, प्रार्थना करते हुए भी, वचन को जानते हुए भी हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि जो दो तोड़े परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वचन और प्रार्थना, क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम सांसारिक तौर पर देखें, अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध मजबूत रहे, उसके साथ आपका रिश्ता मजबूत रहे, तो बार बार आप उसके साथ फोन के द्वारा या तो कांटेक्ट में रहते हैं या बार बार उस व्यक्ति के साथ आप मिलते हैं। अगर आप उससे मिलना बंद कर देंगे, उसके साथ कांटेक्ट रखना बंद कर देंगे, तो एक समय आएगा आपका रिश्ता उसके साथ कमजोर होता जाएगा और एक समय आएगा कि आपका रिश्ता उसके साथ टूट जाएगा। इसी तरह से परमेश्वर के साथ बात करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ही हम उससे बातें कर सकते हैं। प्रार्थना ही है जो हमें उसके साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करती है। और वचन बताता है यिर्मयाह की पुस्तक में कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे वो कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी तक नहीं जानता। यानी प्रार्थना के द्वारा खुदा हमारी बेनतियों को सुनता है, प्रार्थना के द्वारा खुदा हमारी बातों को सुनता है। अगर हम हन्ना को देखें, हन्ना की प्रार्थना ने उसे बच्चे की आशीष दी, नेहमिया की प्रार्थना ने राजा के मन को बदल दिया, एस्तर की प्रार्थना ने पूरे यहूदी कौम को बचा लिया। और दूसरी बात जो है, प्रार्थना के द्वारा ही खुदा हमें अपने सामर्थ, अपने अभिषेक से भरता है। इसीलिए प्रार्थना का होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर वचन को देखें, दूसरा है वचन। बहुत बार लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति इतनी प्रार्थना करता है फिर भी इसका व्यवहार किसी के साथ सही नहीं है, क्योंकि वचन उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। वचन ही हमें सही जीवन जीना सिखाता है। वचन के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि हमारा व्यवहार परिवार के साथ कैसा होना चाहिए, समाज के साथ कैसा होना चाहिए, परिवार के साथ कैसा होना चाहिए, कलीसिया के साथ कैसा होना चाहिए या पासवानों के साथ कैसा होना चाहिए। वचन ही है जो हमें हमारी कमियों को बताता है और हमें सुधारता भी है। इसीलिए वचन का होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे, तब भी हम अधूरे हैं। अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, तब भी हम अधूरे हैं। इसलिए इन जो तोड़े जो खुदा ने हमें दिए हैं, इन जो दो तोड़ों का से इस्तेमाल करना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। वचन और प्रार्थना, अगर इन दोनों बातों से भरकर, प्रार्थना के द्वारा उसके सामर्थ्य से भरकर और वचन से भरकर जब आप लोगों के पास जाओगे तो सचमुच लोगों का जीवन आपके द्वारा बदल जाएगा। जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना करोगे, खुदा उन लोगों को आशीष भी देगा। जिस जगह पे आप पाँव रखोगे, उस जगह खुदा आपकी कर देगा। ऐसा तब होगा अगर आप वचन और प्रार्थना का सही तरीके से तोड़े आपको खुदा ने दी है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे, तभी खुदा अपने हर एक वचन को, हर एक वायदे को आपके जीवन में पूरा भी करेगा। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं, तो जरूरी है वचन और प्रार्थना का होना आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। तभी खुदा का हर एक वचन, हर एक वायदा आपके जीवन में पूरा होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। सो खुदा आप सभी को इन वचनों के द्वारा बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह।